Good morning, students. Today we have to see the second part of the cop and the anthem. कल हमने देखा कि ये जो हमारा कैरेक्टर है सोपी, वो बहुत ही गरीब है और सर्दियां बिताने के लिए ना उसके पास अच्छे गर्म कपड़े हैं और ना कोई शेल्टर है जिसमें वो सर्दी से बच सके। तो वो ये चाहता है कि जेल चला जाए ताकि वो इन सर्दी से बच सके। तो हम देखते हैं कि उसने 1 2 3 4 मरतबा कोशिश की और चारों मरतबा वो नाकामयाब हुआ कि कोई पुलिस वाला उसे पकड़ ले और ले जाकर जेल में डाल दे। तो ये इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अब उसने जो है एक अम्ब्रेला वाले से कहा कि ये अम्ब्रेला मैं आपकी अम्ब्रेला ले रहा हूँ। तो उस अम्ब्रेला वाला जो था उसने कहा कि अगर आपकी अम्ब्रेला है तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह सोपी ने वो अम्ब्रेला ले ली और चौथी या पांचवी मरतबा भी वो फेल हो गया अपनी कोशिश में जेल जाने की। अब हम देखते हैं सोपी वॉक्ड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स। ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकवेशन। तो उसने क्या किया, दूसरे रास्ते की तरफ वो बढ़ गया जहाँ पर काम चल रहा था और ख़राब रास्ता था वो। तो उसने क्या किया, अम्ब्रेला को ऐसे घुमाने लगा। बहुत ही नाराज़ था वो क्योंकि अपनी हर कोशिश में वो नाकामयाब हो चुका था जेल जाने की। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स। तो बड़बड़ाने लगा वो कि लोग क्यों हेलमेट्स पहनते हैं और ये सारे काम क्यों करते हैं। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस दे सीम टू रिगार्ड हिम एज ए किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग। तो वो ऐसा समझने लगा कि वो एक राजा है और वो कोई गलती नहीं कर रहा है। सारे लोग जो हैं उसको उसको ही वॉन्टेड टू फॉल इनटू देयर क्लचेस। वो उनसे वो चाहता था कि कोई इसे पकड़ ले, लेकिन कोई इसे पकड़ नहीं रहा था और कोई उसकी गलतियों को गलती मानने को तैयार नहीं था। एट लेंथ सोपी रीच्ड वन ऑफ द एवेन्यूज टू ईस्ट वेयर द ग्लिटर एंड टर्मोइल वॉज बट फेंट। तो अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर के बहुत सारा डिस्टर्बेंस था, शोर था और वहाँ पर जो है वो वहाँ पर गया। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड्स मैडिसन स्क्वायर फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज़ अ पार्क बेंच। तो वहाँ पे क्या करता है वो, हाँ वहाँ पे क्या करता है वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। और यहाँ पर मतलब वो अब वो सोचना चाहता था कि वो आगे क्या करे, उसके लिए वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। But on an unusually quiet corner, Sophie came to a standstill. Here was an old church, quaint and rambling and gabbled. तो अब वो जहाँ पर जाकर बैठा वो तो एक पुराना सा वहाँ पर चर्च बना हुआ था और वो वहाँ पर रुक गया जाकर। पुरानी सी कंस्ट्रक्शन जो होती है ना चर्चेस की, वैसी उसकी कंस्ट्रक्शन थी उस चर्च की। थ्रू वन वायलेट स्टेन्ड विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ सोपी जाकर रुका था वो एक चर्च था और उस चर्च में एक शख्स जो है कोई म्यूज़िक प्ले कर रहा था और वो एक एंथम की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो उसको अच्छे से आने वाले उस सेलिब्रेशन पर उसको बजा सके। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू सोपीज ईयर्स स्वीट म्यूजिक दैट कॉट एंड हेल्ड हिम ट्रांसफिक्स्ड अगेंस्ट द कॉन्वोल्यूशंस ऑफ द आयरन फेंस। तो जो फेंस बनी हुई थी वहाँ वो खड़ा था और सारी म्यूज़िक जो है उस खिड़की के रास्ते से उठ के उसके कानों तक पहुँच रही थी सोपी के, और बहुत ही स्वीट म्यूज़िक उसको लगा। The moon was above, full and radiant. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily in the eaves of, or a little while, the scene might have been a country churchyard. तो वहाँ की जो मंजरकशी कर रहे हैं राइटर के ऊपर चांद अपना जलवा दिखा रहा था
और रास्ते पर बहुत कम गाड़ियाँ थी, पैदल चलने वाले भी बहुत ही कम थे, और चिड़ियाँ जो है अपने घोंसलों में सो रही थी, और सोते सोते जो आवाज़ें निकालती है वो निकाल रही थी वो, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक गांव का कोई चर्च यार्ड है. एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thought and callers. तो अब जो है सोपी जो है ये सारी चीज़ें, ये सारा जो मंज़र था, ये जो म्यूज़िक थी, वो उसको पुरानी यादों की तरफ खींचती है. वो जैसे कोई पुरानी बातें उसको याद आने लगती हैं, उसके पुराने एम्बिशंस, उसकी माँ की उसे याद आती है, उसके फ्रेंड्स की उसे याद आती है, और सारी बातें एक के बाद उसके जहन में जैसे कोई फिल्म की तरह चलने लगती हैं. द कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. तो ये जो मंज़र था, इस मंज़र की वजह से जैसे कि अचानक ही सोपी की जो सोच थी उसमें एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा चेंज उसको महसूस होता है, और ये चेंज उसको रूहानी चेंज महसूस होता है. ही व्यूड विद राइजिंग हॉरर द पिट इनटू विच ही हैड टम्बल्ड, द डिग्रेडेड डेज, अनवर्दी डिज़ायर्स, डेड होप्स, wrecked faculties and base motives that made up his existence. तो अब वो एकदम से अपने आप को अपने बारे में सोचने लगा कि मेरी क्या हालत है, मैं कितना अपने आप को नीचे गिरा रहा हूँ. यानी कि वो जो सोच रहा था जेल जाने के बारे में जो सोच रहा था, तो अब उसको वो गलती महसूस हुई अपनी. वो सोचने लगा कि मैं क्यों अपने आप को इतना बेइज्जत करता आ रहा हूँ, क्यों मैं अपने एग्जिस्टेंस को इतना पीछे ढकेलता हुआ आ रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रेस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू हिज स्ट्रेंज मूड. और उसका मूड जो है एकदम से चेंज हो गया, थ्रिलिंगली चेंज हो गया. जैसे अचानक कोई सडन चेंज जब आता है, तो वो सडन चेंज उसको अपने हार्ट में महसूस हुआ, और उसका हार्ट भी उस चेंज को रेस्पॉन्ड करने लगा. अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू बैटल विथ हिज डिस्परेट फैक्ट. तो ये जो एक जैसे लहर आई उसको, और उस लहर ने क्या किया, उस लहर ने उसकी जो प्लानिंग थी, जेल जाने की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के साथ उस इम्पल्स का झगड़ा होने लगा. ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. तो उसने कहा कि मैं ये जो अपने आप को मैं गिरा रहा था इतना, जेल जाने के लिए ज़बरदस्ती की कोशिश जो कर रहा था, तो मुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे एक अच्छा और इज़्ज़तदार शख्स बनकर उभरना चाहिए. और मैं ऐसा कोई गलत काम अब नहीं करूँगा जिसकी वजह से मुझे जेल में डाला जाए, और मैं मेहनत करूँगा और अपने आप को अपने एग्जिस्टेंस को एक पहचान दूँगा. ही वुड कॉन्कर द एविल दैट हैड इंस्लेव्ड हिम. तो वो जो एविल सोच थी, वो जो बुरी सोच थी कि मुझे किसी तरह ये गलत काम करना है और जेल जाना है, यही मेरी मंजिल है, तो ये जो उसने अपने आप में एक प्लानिंग की थी, तो वो उसको अब समझ में आने लगा कि नहीं, वो सब गलत बातें थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए. देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग येट ही वुड रिसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस एंड परसीव हिम विदाउट फाल्टरिंग. तो उसने सोचा कि मैं अभी तो जवान हूँ, मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ, मैं अपनी दुनिया खुद बना सकता हूँ. मैं क्यों ऐसे सोचूं कि मुझे जेल जाना चाहिए सर्दी से बचने के लिए, बल्कि मुझे ये सोचना है कि मैं कुछ अच्छा काम करूँगा और ख़ुद पैसा कमाऊँगा और अपनी दुनिया खुद बनाऊँगा. दो solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. तो वो जो म्यूज़िक की आवाज़ थी, उस म्यूज़िक की आवाज़ की वजह से उसने अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज महसूस हुआ, उसको एक इनकलाब महसूस हुआ अपनी सोच में, और उसने ये तय कर लिया कि जो अभी तक मैं सोच रहा था कि गलत काम करके मैं जेल चला जाऊंगा, तो वो सारी बातें जो है मुझे अब नहीं करनी है. मैं अपनी लाइफ को दोबारा रिस्टोर करूंगा, उसको फिर से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, और बिना किसी गलती किए के. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work.
और उसने तय कर लिया कि अब वो कल सीधा जैसे ही नई सुबह तुलू होगी तो वो क्या करेगा, वो शहर में जाएगा और शहर में जाकर वो अपने लिए काम ढूंढेगा। अ फर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एज ड्राइवर। तो उसको ये भी याद आता है कि एक फर इम्पोर्टर था वहाँ पर और उसने एक ड्राइवर का काम करने की ऑफ़र भी इससे की थी, सोपी से। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। और उसने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ बन जाऊंगा इस दुनिया में अपनी मेहनत करके। ही वुड, और वो आगे सोचने लगे कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। तो उतने में क्या हुआ, सोपी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन आर्म। तो अभी वो सोच ही रहा था कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और ये हाथ सोपी को महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द इम्पैसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन। तो उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर एक पुलिसमैन खड़ा था। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आस्क्ड द ऑफिसर। नथिंग, सेड सोपी। तो ऑफिसर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सोपी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। देन कम अलॉन्ग, सेड द पुलिसमैन। और पुलिसमैन ने क्या कहा, चलो फिर मेरे साथ। 3 months ऑन द आइलैंड, सेड द मजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसको ले जाकर 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह ये कहानी जो है एक शॉकिंग एंड के साथ हमको देखने को मिलती है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है कि हमने देखा कि सोपी जो है इतने दिनों से इतने वक्त से वो कोशिश कर रहा था, 4 या 5 मरतबा उसने कोशिश की कि पुलिस वाला किसी तरह उसे पकड़कर ले जाए, लेकिन हर बार वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हुआ। और जब आखिरकार उसने ये तय किया कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा और मैं जेल नहीं जाऊँगा, बल्कि कोई अच्छा सा काम ढूंढूंगा अपने लिए और मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। जैसे ही उसने ये फ़ैसला किया तो एक पुलिस वाला आया और उसने उसको पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें 3 महीने की सज़ा देता हूँ जेल में। तो ये इस तरह की कहानी है। और ओ हेनरी जो हैं उनकी कहानियाँ ऐसी ही होती हैं जिसमें एक शॉकिंग एंड होता है और बहुत ही ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू हमको इसमें देखने को मिलता है। थैंक यू।